नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता है, आदि पुरुष एक मूवी है जो रामायण से इंस्पायर है, रामायण से रिलेटेड है, जो अभी जल्द में रिलीज हुई है। जिसकी रिलीज को रोकने के लिए, उसमें कुछ एडिट करने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी और कहा गया कि देखिए, अब इस फिल्म में कुछ आपत्तिजनक सीन है, कुछ चित्र हैं और कुछ शब्द हैं जिनको हटाने की अपील की गई। अब चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट के जो विद्वान जस्टिस थे, उनका कहना था कि देखिए, फिल्म में ये भी बताया गया पिटीशन में कि फिल्म में रिलीज हो चुकी है, बट फिर भी उसमें से कुछ चीज़ें हैं जिनको हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि उन शब्दों से, उन चित्रों से, उन चलचित्रों से मतलब जो हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो चूंकि फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो जो विद्वान जस्टिस होते हैं वो कहते हैं कि देखिए, ऐसा फिल्म तो पहले ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और उस केस को 30 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, मतलब लिस्टेड किया गया है। तो कह रहे हैं, जब भाई फिल्म रिलीज हो गई तो आप क्या रोकना चाहते हैं? फिल्म तो रिलीज हो गई, आपको पहले आना चाहिए था। तो जो इस फिल्म को मतलब जो एडिट करना है, इसमें जो याचिकाकर्ता हैं कि एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा देखिए, ऐसा कि शुरुआत में जब हमने शिकायत की थी कि हाँ इसको हटा दिया चाहिए, तो जो फिल्म के निर्माता और जो निर्देशक हैं, उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, हम हटा देंगे। जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उन्होंने कहा था जो आपत्तिजनक चित्र हैं और जो शब्द हैं उनको हटा दिया जाएगा, बट फिल्म रिलीज कर दिया, उन्होंने वो आपत्तिजनक शब्द को नहीं हटाया। ये कहते हुए कहा कि इस फिल्म को जो रिलीज हो चुकी है और इसके क्या कहते हैं, थिएटर में चलने से रोका जाए, उससे पहले क्या नाम है, उसमें कुछ एडिट किया जाए, फिर थिएटर में चलने की परमिशन दिया जाए। क्योंकि एक बात और कहा गया है कि देखिए, ऐसा है, अगर इस फिल्म को चलने से रोका नहीं जाता है तो इसमें जो एक राष्ट्रीय, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो होती है मित्रता, जो राष्ट्र की बात आती है, सम्मान की बात आती है, उस पर भी ठेस पहुंचेगा। क्योंकि नेपाल में इस मूवी को बैन कर दिया गया, जैसा कि कुछ लोगों सूत्रों के से पता चला है कि वहाँ पे भी क्या कहते हैं, इस मूवी को बैन कर दिया गया है। तो देखिए, इससे भी एक दोस्ती जो है ना नेपाल और भारत की, या और जो देश हैं जो मतलब आपस में दोस्ती है, उनकी दोस्ती पे काफ़ी दरारें आने की संभावना होगी। तो इसलिए कहा गया कि ऐसा है कि इसको रोक दिया जाए। अब चूंकि इसको 30 जून में लिस्टेड किया गया, बट जो याचिका करते थे उनका कहने का मतलब यह था कि इसको उससे पहले सुनवाई किया जाए। बट दिल्ली हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस ने कहा कि देखिए, ऐसा है, इसको 30 जून को अगर लिस्टेड किया गया तो अब 30 जून में आइए, वहाँ पे सुनवाई करेंगे। अब देखिए, उसी दिन आइए, उसी दिन सुनवाई करते हैं, क्योंकि फिल्म तो ऑलरेडी पहले से रिलीज हो चुकी है। दूसरी बात, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी लोगों ने ट्रेलर भी देखा होगा, जिसमें सच में आपत्तिजनक शब्द यूज़ किए गए हैं। जो पहले रामानंद सागर की रामायण थी उससे बहुत हट गया, और उसमें जो शब्द का चुनाव हुआ था बड़े अच्छे थे, बड़े सम्मानजनक थे, बट इसमें कुछ टपोरी टाइप के वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो इस पर लोगों ने आपत्ति दिखाई है। दूसरी बात यह है कि ये तो था, चलो मान लेता हूँ, जो याचिका डाली गई थी। दूसरी बात, जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय कानून है, वो कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत व्यक्ति को उनके धार्मिक भावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए, सोच को सुरक्षित रखने के लिए, या कुछ ऐसे कौन से कानून बनाए गए जिसमें धार्मिक सोच को स्वतंत्रता मिलती है, धार्मिक भावनाओं को स्वतंत्रता मिलती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो भारतीय संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक भावनाओं, यानी जो धार्मिक कर्मकांड होता है, या धार्मिक सामूहिक धार्मिक जो भी प्रसार प्रचार होता है, उस सबसे रिलेटेड मतलब बताया गया है, यानी 25 से लेकर 28 तक, जिसमें हर धर्म को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा आप आईपीसी की धारा 295A भी देख सकते हैं, जिसमें धार्मिक भावनाओं की रखवाली करने के लिए, रक्षा करने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, और इसका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए और जानने के लिए, गहराई से जानने के लिए और इस चीज़ों के, तो इसके लिए हम कुछ जजमेंट भी देख सकते हैं। SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में यह कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है, सभी धर्म और धार्मिक समुदायों के साथ समान व्यवहार करता है। धर्म व्यक्तिगत विश्वास की बात है, उसे अलौकिक क्रियाओं में नहीं मिलाया जा सकता है। रमेश बनाम भारत संघ 1988 के मामले में पैटिशनर ने एक लोकहितवाद स्थित करके न्यायालय से निवेदन किया कि वह समुचित आदेश जारी करे। भीष्म साहनी के उपन्यास पर आधारित तम्स धारावाहिक को दूरदर्शन पर दिखाए जाने से
रोक लगा दें, क्योंकि इसे देखकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। गुलाम कादर अहमद भाई मेनन बनाम सूरत नगर निगम के मामले में उच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 25 से 26 में उपलब्ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राज्य को लोक प्रयोजन के लिए किसी पूजा के स्थान को अधिग्रहण करने से वर्जित नहीं करता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखने के बाद में ये और कुछ जो कानून बनाए गए, जो भारतीय संविधान है और आईपीसी है, इन सभी को नियमों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में हर धर्म के लोगों को अपने धर्म का प्रसार प्रचार करने, उसकी मतलब क्या कहते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा और भारतीय कानून द्वारा उनको स्वतंत्रता मिली हुई है। तो अगर उसकी अवहेलना कोई करता है, कोई अगर उन राइट का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो उसको पक्का पनिशमेंट मिलेगा। तो इसी से रिलेटेड था, आपने देखा आईपीसी 295 के बारे में, 95A देखा उसकी है। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताना। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।